से आपको बता दें, जहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले हैं सीएम धामी। उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने पर चर्चा की गई है। केंद्रीय मंत्री ने जहां पर उत्तराखंड में बीएसएनएल के 506 मोबाइल टावर की स्वीकृति दी है। हर मोबाइल टावर की लागत 1 करोड़ रुपए आएगी और सीएम ने एक जनशताब्दी रेल सेवा शुरू किए जाने का भी अनुरोध किया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके लिए उत्तराखंड वासियों के लिए बता रहे हैं दिल्ली से। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले हैं सीएम धामी। उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क और ज्यादा मजबूत हो सके, इसको लेकर चर्चा की गई है। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड में बीएसएनएल के 506 मोबाइल टावर की स्वीकृति दी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। हर मोबाइल टावर की लागत 1 करोड़ रुपए आएगी। सीएम ने एक जनशताब्दी रेल सेवा शुरू किए जाने का भी अनुरोध किया। तो हमारे दो सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ जब्बार जुड़ गए, हमारे साथ कुलदीप भी जुड़ गए। सबसे पहले जब्बार, आपका रुख करेंगे क्योंकि दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले हैं सीएम धामी। क्या कुछ मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं और कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं दिल्ली में? जी देखिए नलिनी, जहां तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात का सवाल है, तो आज उनकी सबसे जो अहम मुलाकात है वो अब से थोड़ी देर के बाद में जब राष्ट्रपति भवन में मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी के जरिए आयोजित एक कार्यक्रम में, वो होनी है। लेकिन उससे पहले अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके दरअसल पिछले काफ़ी दिनों से उत्तराखंड के लिए लंबित था, खासतौर पर रेल कनेक्टिविटी कई सारे इलाकों में, जिसमें अगर देखा जाए कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में जो रेल कनेक्टिविटी थी उसमें उनकी संख्या को, तादाद को और ज़्यादा बढ़ाना और ऐसी स्थिति में बजट और ज़्यादा होने की ज़रूरत थी, जिसकी बाबत आज उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने एक तरीके से उनको बताया किस किस रूट पर किस तरीके से रेलें अभी चलती हैं और उसमें कितने और ज़्यादा इजाफा करने की ज़रूरत है। दूसरी एक जो अहम खबर है वो ये कि मोबाइल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए उत्तराखंड में जो पिछले काफ़ी दिनों से लंबित था, माना ऐसा जा रहा था कि खासतौर पर बीएसएनएल के कुछ टावर्स लगने थे, लेकिन वो चीज़ें लंबित थीं। आज ये मुलाकात हुई चूँकि अश्विनी वैष्णव के पास में रेल के साथ साथ संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी विभाग है, इसलिए उनके समक्ष तमाम बातें रख करके उन्होंने एक पेशकश की कि इन तमाम चीज़ों को उत्तराखंड वासियों के लिए पूरा किया जाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मोबाइल की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 1200 टावर्स और ज़्यादा लगाए जाने की बात कही गई है। अब ऐसी स्थिति में आगे आने वाले दिनों में जो बजट सेंक्शन होगा, जो कामकाज का तरीका है, जिस काम को आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ हाँ कहा अश्विनी वैष्णव ने, बल्कि इन प्रोजेक्ट्स को आगे ले जा करके कहीं ना कहीं उत्तराखंड के वासियों के लिए एक बड़ी आसानी की कवायद को देखा जा रहा है। कुलदीप का भी रुख कर लेते हैं। कुलदीप, दो अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है, यानी कि कैसे मोबाइल नेटवर्क मजबूत हो सके, इसके साथ ही रेल कनेक्टिविटी को लेकर भी चर्चा की गई है। अगर इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो जाता है, एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी उत्तराखंड वासियों को। देखिए, मुख्यमंत्री 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर है और इस दौरान आज की जो उनकी मुलाकात रही है, काफी अहम मुलाकात उत्तराखंड के लिहाज से रही है। खासतौर से कनेक्टिविटी को लेकर बात करें, चाहे वो मोबाइल कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, उत्तराखंड के बहुत से अभी ऐसे सुदूरस्थ स्थान है जहां पे अभी तक भी मोबाइल कनेक्टिविटी ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाई है, और या तो फिर अगर मोबाइल टावर्स वहां पहुंचे भी हैं तो कनेक्टिविटी उस हिसाब से नहीं है जो कि होनी चाहिए। ये जो क्षेत्र है खासतौर से सीमांत के इलाके हैं, सीमांत क्षेत्र है, जहां पर अभी भी मोबाइल कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। ये आज मुख्यमंत्री की जब मुलाकात हुई है तो ये जो मांग उन्होंने केंद्रीय मंत्री के सामने रखी है, उसमें तकरीबन 1206 जो मोबाइल टावर है वो उत्तराखंड में लगने के लिए सहमति उनकी तरफ से दी है। तो ये उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर है। दूसरी खबर रेल कनेक्टिविटी को लेकर है। राज्य में लगातार रेल सेवा का विस्तार हो रहा है। यहाँ तक कि अगर सबसे बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को देखें तो वो उत्तराखंड में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कि कुमाऊं क्षेत्र के जो प्रोजेक्ट है उनको लेकर भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। और अपने आप में जब मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर जाते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, राज्य से जुड़े हुए मसले वहां पर उठाते हैं, तो लाजमी है कि उसका फायदा राज्य को जरूर मिलता है। आज की जो मुलाकात रही है ये भी काफी महत्वपूर्ण रही है इसी कड़ी में। ठीक है कुलदीप और जब्बार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते, एक और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बोले हैं सीएम धामी। उत्तराखंड के 20 लाख परिवार तिरंगा फहराएंगे। उत्तराखंड वासियों ने हमेशा अपना दायित्व निभाया। उत्तराखंड वासियों ने देश की सीमाओं की रक्षा की भी तमाम बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई हैं। बीजेपी का प्लान क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के 20 लाख घरों में तिरंगा लगेगा। वीर भूमि है, उस वीर भूमि से देश की स्वतंत्रता का आंदोलन हो या
देश की आज़ादी के साथ देश की सीमाओं की रक्षा का काम है। इसमें उत्तराखंड के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। इसमें मेरी धूम है और उत्तराखंड के अंदर बहुत जोश है पूरा अभियान। सर आज किससे मिलने का कार्यक्रम है आपका? आज राष्ट्रपति भवन में उनकी बैठक है और इसी अमृत महोत्सव को